साथियों नमस्कार। साथियों 32 लाख पूर्व सैनिकों के लिए सबसे बड़ी खबर, जबरदस्त खबर और खुश खबरी। साथियों पूरे देश भर से मिलने लगा है समर्थन और केंद्र तक गई है 32 लाख पूर्व सैनिकों की आवाज। साथियों 23 जुलाई को देश भर के सैनिकों ने जंतर मंतर नई दिल्ली पहुंच के विरोध प्रदर्शन किया और संसद घेराव की तरफ गई। और जो घटनाक्रम हुए कल पूरे दिन में वो आप सबके सामने है। अगर किसी भाई से वो वीडियो या वहां जंतर मंतर पे किस तरह की गैदरिंग थी, किस तरह से पूर्व सैनिक हजारों की तादाद में पूछे थे, वो आप मेरे वीडियो में देख सकते हो। नहीं तो आज हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो वीडियो मौजूद है। साथियों मैं अपनी बात शुरू करने से पहले जो देश भर के पूर्व सैनिक जंतर मंतर पे पूछे, मैं उनको प्रणाम करता हूं कि इतनी भारी बारिश के बावजूद वो अपने हकों को लेके, अपने न्याय को लेके कितने गंभीर हैं कि इतनी भरी बारिश में भी वो दिल्ली पहुंच गए। मैं सलाम करता हूं। साथियों कल के धरने के बाद समर्थन मिलना शुरू हो गया है। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी नायक हरपाल को, और अब की बार जो समर्थन मिला है वो हट्टे कट्टे नौजवान युवा पूर्व सैनिकों की तरफ से। अब मैं जो उनका वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा तो आप उनके चेहरे देखना, उनकी आंखें देखना शेर की तरह, उनकी चेहरों पे चमक देखना, अपने अधिकारों को लेके, और एक गुस्सा भी देखना कि कब तक हमारे अधिकारों को छीना जाएगा। ये संविधान के द्वारा दिए हुए हमारे समानता के अधिकार है। फिर सरकार इतनी हठधर्मी क्यों अपनाए हुए कि 18 साल हो गए पूर्व सैनिकों को अपने लिए न्याय मांगते हुए, पर न्याय नहीं दे रहे। अब जो युवाओं ने जो समर्थन दिया है नायक हरपाल को, गजब है। साथियों ये वो युवा है जिनकी अब जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में। ये ऐसे युवा जिनकी उम्र सारी 35 साल से 45 साल के बीच में, 6 फुट के, और कहते हैं ना बैरिकेड तो सिर्फ 3 फुट का होगा, इनकी छाती ही 6 फुट की है और 6 फुट की लंबाई है। बैरिकेड तो पेट तक आएंगे। अब यही युवा है जो बैरिकेड को आराम से इधर उधर कर सकते हैं, बिल्कुल शांति से, और बुजुर्ग सैनिकों के लिए रास्ता बना सकते हैं आगे चलने का संविधान के दायरे में। और इन्हीं की जरूरत थी, इन्हीं की बातें चल रही थी कि जिस दिन हमारा युवा पूर्व सैनिक जंतर मंतर पे पूछ गया, वो दिन लास्ट होगा पूर्व सैनिकों की जायज मांगों के लिए। सरकार 3 रिटायर्ड जजों की भी कमेटी बनाएगी। एक बार वीडियो देखना, 2 बार देखना, फिर मैं अपनी बात करूंगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी मीटिंग की है साबका सैनिक यूथ विंग। अज असीं यही विचार किया कि असीं जिहड़ा अज 23 तरीक नूं धरना प्रदर्शन अज जिहड़ा हो रहा साबका सैनिकां नूं, ते असीं उन्हां दा सहयोग दिंदे आ पूरा। अज साडे तो जाया नहीं गया। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਰਜੀਵੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ 23 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਨਾ ਲੰਮਾ ਚਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 5 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟਰਨ ਆਊਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ 15 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਡੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ। ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਉੱਤੇ ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੰਮਾ ਚਲਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਹੇਮਕਰ ਲੈਣ ਉੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸੁਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साथियों, आप लोगों ने वीडियो देखा। 60-70 के करीब युवा नौजवान बैठे हैं। इनकी आंखों की तरफ देखो, उनके चेहरे की तरफ देखो। और ये जो युवा बैठे हैं ये है सबका सैनिक यूथ विंग के युवा पूर्व सैनिक। और ये सिर्फ एक तहसील के ही युवा हैं, ना कि पूरे पंजाब के। पूरे पंजाब के तो ये कम से कम 15-20 हजार से ज्यादा युवा है। अगर आप सोच के देखो, 15-20 हजार युवा अपने हकों के लिए शांतिपूर्वक संविधान के दायरे में जंतर मंतर पे आंदोलन करेंगे तो तस्वीरें क्या होंगी। और इसके साथ में जब दूसरे राज्य के भी युवा आके जुड़ जाएंगे, क्योंकि असली मांग तो युवाओं की है। जो नौजवान साथी हैं जिनसे ओआरओपी ले ली गई, आज वो ओआरओपी का सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को हो रहा है जो जुलाई 2014 के बाद में रिटायरमेंट आए। अगर उनको भी ओआरओपी दे दी जाए तो आज जो वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में 12-14 हजार रुपये ले रहे हैं, तो इतनी बढ़ोतरी तो 8वां वेतन आयोग लगने से हो जाएगी, क्योंकि 4,000 रुपये से ज्यादा तो सीधा उनकी पेंशन पे फर्क पड़ रहा है। और उसके बाद में डीए पे मैं बात करता हूं। फिर मैं मांगों के ऊपर ले गया। पूरे पंजाब के इनके साथ में हजारों नौजवान युवा पूर्व सैनिक जुड़े हुए। आप इनके शरीर को देखो, आप इनके चेहरे की तरफ देखो, आप इनकी आंखों की तरफ देखो। मैं सबसे पहले तो मेरे बड़े भाइयों को मैं सलाम करता हूं कि जिस दिन का हम इंतजार कर रहे थे बेसब्री से, क्योंकि पिछले 12 साल तो मेरे को हो गए इस संघर्ष में। और मैं भी हमेशा कहता था कि हमारे युवा कब आएंगे, हमारे युवा भाई कब आएंगे। भाइयों, मैं ये दिल से कह सकता हूं कि आपका जो युवा है, जो 35 से 45 साल की उम्र में रिटायरमेंट आ गए, जब आप जंतर मंतर पे खड़े होगे तो बैरिकेड आपके पेट के नीचे रह जाएगा। और बैरिकेड से ज्यादा चौड़ी तो आप लोगों की छाती है। और जब सरकार 6-6 फुट के युवा पूर्व सैनिकों को देखेगी तो घुटने भी टेकेगी और जायज मांगे पूरी भी करेगी संविधान के दायरे में, क्योंकि हम संविधान के दायरे में अपने जायज हक मांग रहे। अब वो दिन दूर नहीं है जब 32 लाख पूर्व सैनिकों को आत्मसम्मान भी मिलेगा, स्वाभिमान भी मिलेगा, न्याय भी मिलेगा और संविधान के दायरे में मिलेगा। साथियों, बैरिकेड को लगाता कौन है? जो बुजुर्ग पुलिस कर्मचारी वो लगाते हैं। उनसे तो बैरिकेड इधर उधर भी नहीं हो सकता। तो बैरिकेड को लगाता कौन है? जो युवा पुलिसकर्मी हैं वो बैरिकेड को लगाते हैं और वही हटाते हैं। अब बैरिकेड इस तरह से लगा रखे हैं कि बुजुर्ग उनको नहीं हटा सकते और वो उनके बीच से नहीं निकल सकते। अब युवा हैं वो बैरिकेड को थोड़ा बहुत इधर उधर कर देंगे, जिससे रास्ता बन जाएगा बुजुर्गों का आगे चलने का।
और वो आराम से हटा देंगे, क्योंकि इतने लंबे लंबे शरीर आप देख रहे हो वीडियो में कि ऐसे दबा लेंगे और आराम से शांतिपूर्वक रास्ता भी बन जाएगा। साथियों, कल के धरने के बाद में देश भर से मेरे पास फोन आ रहे हैं, हर एक कमेटी के आ रहे हैं कि जो अगला प्रोग्राम होगा उसमें बहुत भारी संख्या में हम पूछेंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जबरदस्त लहर उठी है। अब की बार ऐसी लहर उठी है, ऐसी तो जो जंतर मंतर पे 1 साल आंदोलन चला तब भी नहीं उठी थी। अब मेरे हिसाब से पूर्व सैनिक जागरूक हो चुके, और जो जितनी भी कमेटियां कल जंतर मंतर पे पूछी, अगर मैं उनको सलूट नहीं करूं तो ये अच्छा नहीं है। मैं उनको दिल से, आत्मा से सलूट करता हूं, क्योंकि 32 लाख पूर्व सैनिकों की आप लोगों ने आवाज उठाई है। आपने उनकी भी आवाज उठाई है जो घर के अंदर ताश खेलते हैं, जो ये कहते कि उनको मिलेगा तो हमारे को मिलेगा। आपने उनकी भी आवाज उठाई है जो सालों से पूर्व सैनिकों की कमेटियां बना के जो बरगलाने का काम कर रहे हैं, हर महीने के हर रविवार को चाय पकोड़ा खा रहे हैं। वो कमेटियां जिनका जो आज तक अपनी तहसील से बाहर नहीं निकली है, जंतर मंतर की तो बात ही भूल जाओ। मतलब बरगला के पूर्व सैनिकों को अपनी तहसील में रखना, और वो कमेटियां, उनको तो पता नहीं शर्म आएगी नहीं आएगी उनके पदाधिकारियों को, कि जो दिल्ली के आसपास हैं, जो इस धरने की टांग खींच रही थी। क्या ये धरना किसी एक नायक हरपाल का था? नहीं, ये 32 लाख पूर्व सैनिकों का था जो टांग खींच रहे थे। क्या उनकी ये मांगे नहीं उठा रहे थे? वो आरोपी मिलिट्री सर्विस पे 8वां वेतन आयोग। कब तक तुम चाय पकोड़ा खाते रहोगे पूर्व सैनिकों से पैसा लेते लेते? और मैं तो कहता हूं मेरे पूर्व सैनिकों से, अगर आपकी कमेटी जंतर मंतर पे नहीं पूछे, आपके पदाधिकारी नहीं पूछे, तो ऐसे व्यक्तियों की कमेटी में रहने का कोई मतलब नहीं है। ऐसी कमेटियों से जितना जल्दी हो सके बाहर निकल जाओ। इनका एक तरह से बहिष्कार करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आदमी किसी भी डरे पे चलने वाले नहीं हैं। साथियों, मन मुटाव क्या होता है? आपका और मेरा हो गया, रखो। हमने कौन सी जमीन बांटनी है? हम कौन से पड़ोसी हैं? तो कोई मन मुटाव नहीं है किसी। बात यहां 32 लाख पूर्व सैनिकों की। साथियों, लव लेटर लिखने से सरकार कभी मांगे नहीं मानती। सरकार के पास में पूरे देश भर से 145 करोड़ लोग हैं, पता नहीं कितनी समस्या भेजते हैं, करोड़ों पत्र जाते हैं। तो क्या जितने पत्र गए सरकार उन सभी पत्रों को खोलती है? नहीं। अगर पत्र लिखने से मांगे पूरी हो जाती तो 18 साल में सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने तो 1 ट्रेन पत्र सरकार को भेज चुकी है। ये जो पत्र लिखने की राजनीति कर रहे हैं साथियों, ये किसी विशेष राजनीतिक पार्टी के इशारे पे कर रही है, आपको बरगलाने का काम कर रहे हैं। साथियों, कल जो धरना प्रदर्शन हुआ उसकी जो रिपोर्ट गई और अलग अलग एजेंसियों के द्वारा गई, गृह मंत्रालय से घूमती हुई रक्षा मंत्रालय और पीएमओ तक गई है कि कल क्यों आए हुए थे देश भर के पूर्व सैनिक। क्या कलम और कागज इन सबका सैनिक संघर्ष कमेटी और एलायंस पार्टनर हैं जो पंजाब के पूर्व सैनिक और जो देश भर के पूर्व सैनिक है, इनके पास में नहीं है कलम और पेपर? क्या ये घर में बैठ के कलम और पेपर नहीं चलाना जानती? उस पेपर पे ओआरओपी मिलिट्री सर्विस पे 8वां वेतन फिटमैन फैक्ट्री ये लिखना नहीं जानती? अयोध्या, लखनऊ, इटावा हमारे पूर्व सैनिक आए, क्या वो अपने अयोध्या से एक लेटर नहीं लिख सकते थे? दिल्ली आने की क्या जरूरत थी? अगर लेटर से काम चलता ना साथियों, जंतर मंतर पे आने की जरूरत नहीं है। फिर जंतर मंतर पे इसलिए आया जाता है क्योंकि हमारी मांगे जायज हैं और सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि इतना जल्दी नहीं है। पर साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं
कि जो मांगे पूरी होंगी वो जंतर मंतर रामलीला ग्राउंड दिल्ली से होंगी। लेटरबाजी लो लेटर से कुछ नहीं होगा जिंदगी में। और आज जो सबका सैनिक यूथ विंग खड़ा होकर और ऐलान किया है, ये बहुत बड़ी बात है। इस वीडियो को बार बार देखो। मैंने बार बार इसको 25 बार देख लिया। मेरे पास में सिर्फ 2 घंटे पहले ये वीडियो आया। साथियों, ये जीत की तरफ जा रहे हैं, हम जीत की तरफ जा रहे हैं और कोई नहीं रोक सकता अब हमारे न्याय को। वो मिलेगा 32 लाख पूर्व सैनिकों को अगर एक मुट्ठी बन जाएंगे तो। और साथियों, एक बात और भी कहना चाहता हूं। देश में 32 लाख पूर्व सैनिक हैं। आप 31,99,999 पे विश्वास कर लेना, पर एक तिरछी टोपी, काली टोपी, नीली टोपी वाले पे कभी विश्वास मत करना। एक व्यक्ति पे मत करना, सिर्फ एक पे। अगर आप विश्वास इस कारण से कर रहे हैं कि वो भी पूर्व सैनिक है, वो समझ गया होगा, ये हो गया, कभी भूल के भी विश्वास मत कर लेना। वो किसी की गोद में बैठा हुआ। जो व्यक्ति 19 लाख रुपया ले जा सकता है और उसके पनीर पकोड़े होटलों में खा सकता है, और वो भी सबका कमेटी के 19 लाख, वो आदमी कभी वफा नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। आज मैं खुद दिल से कह रहा हूं कि अगर उस व्यक्ति में इतनी हिम्मत है, वो 19 लाख रुपये जो हमारे पूर्व सैनिकों ने, सैनिक विधवाओं ने, माता बहनों ने दिया है, अब हमारे हिमाचल में, उत्तराखंड में बादल फटे हैं। हमारे बहुत सारे पूर्व सैनिक होंगी, बहुत सारी सैनिक विधवाएं होंगी। 19 लाख रुपया उनमें बांट दो, चाहे 10-10 हजार दे दो, चाहे 50-50 हजार दे दो, क्योंकि कमेटी बनाते हो तो अपनी नाखूनों की कमाई खाओ। बांट दो, वो तो सबका कमेटी के, हम कह रहे हैं बांट दो उसको, तुम्हारा नाम हो जाएगा, स्वर्ग में जाओगे। तो साथियों, मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं। और भाई युवाओं, पूर्व सैनिकों, जैसे ही सबका कमेटी का कोई बड़ा ऐलान होगा, सभी फिर से तैयारी करेंगे अपने जायज हकों को उठाने के लिए संविधान के दायरे में शांति को। और इस वीडियो को नैतिकता के आधार पर देखो। मैं पसीना हो रहा हूं क्योंकि बच्चे नीचे सो रहे हैं, उनको भी नहीं उठा सकता, तो ऊपर आके बैठ गया पसीने में। अब आप कहोगे कि एसी लगा ले, पंखा लगा ले, ये करवा ले, तो मैं तो पता नहीं कि हेलीकॉप्टर ले लूं। अपने जेब में जैसा होता है वैसा ही चलता है आदमी। तो गर्मी है तो गर्मी में है, तो यहाँ आके आप लोगों तक सूचना देने के लिए आ गया। और भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ पूर्व सैनिकों के लिए, 32 लाख पूर्व सैनिकों के लिए। मेरे को तो रात को सोते हुए भी वही दिखते हैं, उठते हुए भी वही दिखते हैं। मैं तो अपना एक करते हुए कर रहा हूँ, अपनी नैतिकता कर रहा हूँ। हाँ, आप लोग साथ दे दो, इस वीडियो को ये पूरे देश में चला जाए, सब के पास में चला जाए, हमारे माता बहनें बुजुर्ग सैनिकों के पास में चला जाए। तो ये मेरी जिम्मेवारी थोड़ी है यार, मैं अकेला आप लोगों तक पहुंचा सकता हूं। तो आप अगर मुट्ठी बन जाते तो हम 32 लाख तक भी पहुंचा देते हैं। और क्या पता प्रधानमंत्री भी सोते सोते देख ले। रात को तो सभी रेस्ट करते हैं, खाना खुना खा के थोड़ा देख लेते हैं भाई यूट्यूब पे क्या चल रहा है। आ जाए तो बड़ी खुशी की बात है। तो भाई इसको शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। तो नमस्कार, जय हिंद।